नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो वाकई गंभीर है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि सरकार ने बहुत से जो ऑनलाइन बिजनेस थे वे चालू कर दिए हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं उनका क्या होगा, सरकार ने उनके बारे में ये नहीं बताया है। इसी बात को लेकर हम बात करते हैं संजीव ग्रोवर जी से, जो पंजाबी महासभा के अध्यक्ष भी हैं। आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि उनका क्या कहना है व्यापारियों को, जो छोटे लघु उद्योग के व्यापारी हैं। सर, सबसे पहले तो मैं अपनी रुड़की की जनता को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। आज हम यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ में हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं अरविंद कश्यप जी, हमारे पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं भूषण कालरा जी, हमारे जिला महामंत्री हैं श्री प्रवीण मेहंदीरत्ता जी, हमारे व्यापारीगण हैं और व्यापार मंडल में और पंजाबी समाज से भी संबंध रखते हैं श्री राजन आहूजा जी। आज हमारे यहाँ पर इकट्ठे होने का कारण सिर्फ एक ही है, जैसे कि हमारा 1-1.5 महीने से यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारी जो सरकार है हमारे किसानों को, इनको सबको, बाकी लोगों को छूट दे रही है। हम ये नहीं कह रहे कि उनको छूट नहीं देनी चाहिए, उनको भी छूट देनी चाहिए, लेकिन आज की तारीख में जैसे व्यापारी, जो छोटे व्यापारी है, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप अपने सब जितने सर्वेंट हैं, एक एक दुकान पे 20-20, 25-25 आदमी का स्टाफ है, उनकी भी सैलरी दी जाए, जो बैंकों से लिमिट बना रखी है उनका भी ब्याज दिया जाए, उनके किराए भी दिए जाएँ, उनकी जो फीस है बच्चों की वो भी अदा की जाए, उसकी भी कोई छूट नहीं दे रही है। बिजली के बिल भी है, सबके सब अदा किए जाएँ, टेलीफोन के बिल भी, और जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब अदा किए जाएँ। तो वो अदा कहाँ से होंगे? मेन बात यह है, जब काम होगा भाई, सीधा सा कहना एक ये है हमारा, तो भाई जहाँ पे गुड़ होगा तभी उस मक्खी आवेगी, उसमें से तो निकलना है, सरसों में से तो निकलेगा, खल में से तो कुछ निकलेगा ही नहीं। जब कोई कार्य ही नहीं चल रहा है तो कहाँ से तो भुगतान होंगे और कहाँ से उसका वो होगा। हमारी तो सिर्फ गवर्नमेंट से एक है, जो हमारे 3 महीने के जो बिजली के बिल हैं वो कम से कम इसे ख़त्म किए जाएँ, यदि वो चाहते हैं कि जो आप सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी सरकार से, कि जो 3 महीने का बिजली का बिल वगैरह है या कुछ भी जो उन पर टैक्स लगता है, जो लोन की किस्तें हैं, वह भी माफ़ होनी चाहिए। ये कहना है संजीव ग्रोवर जी का। आइए बात कर लेते हैं प्रवीण मेहंदीरत्ता जी से, उनका क्या कहना है व्यापारियों को लेकर। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि छोटे व्यापारी हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने या नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा है कि सभी को तनख्वाह दी जाए, उनकी सैलरी ना रोकी जाए, और सैलरी कहाँ से आएगी ये बड़ी बात है। बताएं। नमस्कार नितिन जी। जैसा कि आपने अखबार में पढ़ा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चल रहा है कि सरकार ने ऑनलाइन जो कंपनीज हैं उनको व्यापार करने की छूट दे दी है। मेरा ये मानना है कि इस पिछले 1.5 महीने के लॉकडाउन में अगर समाज में लोगों का कोई अगर सहयोग किया है, वो आपके आसपास के छोटे और मंझोले व्यापारियों ने करा है। होम डिलीवरी करके आपके घर राशन पहुँचाया, ना कि बड़ी ऑनलाइन कंपनियों ने। दूसरा, अगर ये ऑनलाइन ट्रेड कंपनी को देंगे तो हमारे जो पहले मार पड़ रही है छोटे और मंझोले व्यापारी पे, वह और ज़्यादा पड़ेगी। हमारा सरकार से निवेदन है कि छोटे और मंझोले व्यापारियों को राहत दी जाए। जैसे अगर कभी सूखा या बाढ़ आती है तो आप किसानों के कर्जे माफ़ करते हो, इसी प्रकार इस आपदा में, ये आपदा ही है हमारे लिए, छोटे और मंझोले व्यापारियों को कोई राहत पैकेज दिया जाए, उनको कोई छूट दी जाए, उनके किराए, बिजली के बिल, बैंक की किस्तें, सीसी लिमिट के ब्याज, इनमें छूट दी जाए। क्योंकि ये एक ऐसा व्यापारी है जो सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करके सरकार को देता है, जिससे सरकारें चलती हैं। और दूसरा ये है कि अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग उनको आप देंगे परमिशन, तो जैसे अभी आपने जोमेटो और स्विगी में देखा, आपने परमिशन दी और एक कोरोना पॉजिटिव ने उसमें सप्लाई करके 72 लोगों को और उसमें संक्रमित कर दिया है। ऐसे ही जब इनके डिलीवरी बॉयज़ होंगे तो ये खतरा और बढ़ेगा, इससे डबल मार पड़ेगी। मंझोले और छोटे व्यापारी तो मारे ही जाएंगे और संक्रमित होने का भी खतरा बढ़ जाएगा। देखिए, प्रवीण जी ने बहुत अच्छी बात कही है। दिल्ली में ऐसा हादसा हो चुका है, एक डिलीवरी बॉय ने 72 परिवारों को क्वारंटाइन करा दिया केवल डिलीवरी की वजह से। आइए बात करते हैं अरविंद कश्यप जी से, वे व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, और उनका क्या मानना है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए राहत पैकेज होना चाहिए, लोन किस्तें माफ़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये बताएं। मेरा सबसे पहले सभी नगरवासियों को नमस्कार और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अपना पूरा टाइम निकाल कर, जिसमें 2-3 जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं या पुलिस वाले हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ी बधाई। और मैं इसमें कहूँगा जो हमारे छोटे दुकानदार हैं उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। हमारे रुड़की में ही कई दुकानदार ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं बेकरी वाले जो खोले बैठे हैं और कुछ हैं ज़बरदस्ती बंद करवाई है। तो मेरा मानना है कि सबके लिए एक ही नियम होना चाहिए।
कल परसों मैम से मिलने भी गए थे तो मिल नहीं पाए, कुछ अपने काम में बिजी थे, क्योंकि काफ़ी दुकानदार ऐसे हैं जो छोटी छोटी गलियों में हैं, उनका कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है। और इसमें मैं चाहूँगा कि जो बिजली के बिल हैं या और छोटे मोटे खर्चे हैं जैसे हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, ये तो सब होने ही हैं, तो एक तो ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए 3 महीने तक। और जीएसटी की जो हमारी वो है उसमें भी हमें रिलीफ मिलनी चाहिए। और एक चीज़ और है, मेरा ये उससे ये जो जोमेटो वाला चल रहा है, मेरी परसों मैम से बात भी हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा था, मैं कहा ये मैडम गलत है हमारे रुड़की शहर के लिए, तो उन्होंने कहा था हम इसे देखते हैं और डीएम साहब को संज्ञान में उन्होंने विचार करने के लिए कहा। चलिए इसी इसमें विषय में बात करते हैं राजन आहूजा जी से, जो यहाँ पर बहुत से इलेक्शन भी लड़ा चुके हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, और उनका क्या मानना है कि कैसे सरकार को राहत देनी चाहिए। जी धन्यवाद नितिन जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही भाजपा ज्वाइन करी, क्योंकि उसका एकमात्र कारण यही था, मेरे जैसे बहुत से लोगों का, कि हम एज ए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बेस्ट मानते हैं। पर ये कहना भी ज़रूरी है कि जब हम इन चीज़ों से हटकर सिर्फ एक व्यापारी के नाते, चूंकि हम व्यापारी हैं, हम एक व्यापारी के नाते जब एक प्राइम मिनिस्टर को अपने, अब समय है, इस समय सारा मंझला छोटा व्यापारी डूब चुका है, मर चुका है। अगर अब भी आप उनके लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि ये समय है आपको उनके हृदय में अपनी जगह बनाने का, आपको एक सम्राट से हृदय सम्राट बनने का समय है। ये बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग, चूंकि लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ? लॉकडाउन का मतलब हुआ कि व्यापार बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई। क्या इंजीनियर्स को फर्क पड़ेगा? क्या सरकारी गवर्नमेंट्स के जो अप्लाई हैं उनको फर्क पड़ेगा? किसको फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा सिर्फ व्यापारी को। अगर व्यापारी को फर्क पड़ रहा है, तो अगर आप अब भी व्यापार के लिए, बिजनेसमैन के लिए, छोटे दुकानदार के लिए अगर अब भी कुछ नहीं करते, तो कब करेंगे? कब वो राहत पैकेज आएंगे? अगर राहत पैकेज नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। और बहुत से तरीके हैं मोदी जी, बहुत से तरीके हैं। इस समय आप अपने छोटे व्यापारियों को, जिनका भले ही छोटा बिजनेस है, आप उनको विदाउट इंटरेस्ट ही अगर आप उनको लोन अप्रूव करा देते हैं, जिसका 6 महीने तक कोई इंटरेस्ट ना लिया जाए, साल भर का ना लिया जाए, जिससे कि वो अपने खर्चे जो आपने उनके ऊपर डाल रखे हैं उनको पे कर सकें, या जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, इस तरह की बहुत सी स्कीमें हैं। आपको सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि व्यापारी मर रहा है, और कोरोना के बाद सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि जितनी मौत कोरोना से हुई है, अगर राहत पैकेज नहीं मिला तो उससे अधिक व्यापारी मरेगा। ये आप लिख लीजिए व्यापारियों से। ये देखिए, राजन आहूजा जी ने बहुत बड़ी बात कही है, सरकार से रिक्वेस्ट भी की है कि जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए और राहत पैकेज छोटे व्यापारियों को मिलना चाहिए। मैं सबसे पहले इन्हें भी सलाम करता हूँ, क्योंकि यह भोजन बांट रहे हैं, गरीब जनता तक अपना भोजन पहुंचा रहे हैं, आवश्यक सामग्री पहुंचा रहे हैं। नितिन कुमार रुड़की हब से।